हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो अब हम शुरू करने वाले मैथ का चैप्टर 6। इसका नाम है ट्रायंगल। तो इसकी मैंने एक वीडियो पहले अपलोड करी थी, तो आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख कर आना, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिमिलरिटी के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको थेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ कराया था। उसके कुछ करोली कराई थी, सब थ्योरम कराई थी, जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम करेंगे बीपीटी का कन्वर्स करेंगे। देखिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा। तो इस पहले हम पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side। देखिए, ये उसको उल्टा हो गया। यानी कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, आपके पास कोई ट्रायंगल एबीसी, अगर ये लाइन ये पैरेलल होती है इसके, तो ये जो साइड होती है, मतलब अगर ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, तो ए डी अपॉन में डी बी, ए अपॉन में ई सी। लेकिन ये जो है यहाँ पर ये उल्टा है इसका। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन है, दो ट्रायंगल की दो साइड को वो डिवाइड कर दी है सेम रेशियो में, तो वो जो लाइन है ना मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड के क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए। तो अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए, देखिए पहले हम मान आपको गिवन है वो लिख लेंगे पहले। तो आपको गिवन क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल एबीसी, और आपको गिवन है ये जो लाइन है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है साइड को, यानी कि एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन में ए अपॉन में ईसी। ये आपको गिवन है। तो क्या प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है कि जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल है, मतलब डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये आपको प्रूफ करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम जो है ना कुछ अजम्पशन मानेंगे, मतलब कुछ अजम्पशन मान के चलेंगे। जैसे मान के चलेंगे कि अब अगर हम ये मान लें कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, इफ पॉसिबल डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हमने मान लिया कि जो डीई है ना तो ये इसके पैरेलल नहीं है, तब क्या होगा, देन देयर मस्ट बी ए लाइन, कोई लाइन जरूर होगी, यानी कि देन देयर मस्ट बी ए लाइन थ्रू डी, यानी कि कोई लाइन जरूर होगी ऐसे जो डी से होकर जाएगी, जो क्या होगी, यहां पर हमने मान लिया कोई लाइन जरूर एग्जिस्ट करेगी जो डी से होकर जाएगी, जो क्या होगी, यहाँ पर कोई लाइन होगी डीएफ जो किसके पैरेलल होगी, बीसी के। तो हमने माना देयर मस्ट बी ए लाइन थ्रू डी सच दैट डीएफ पैरेलल टू बीसी, मतलब जरूर लाइन एग्जिस्ट करेगी। देखो, अगर मान लो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, सपोज करो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है बीसी के, तो कुछ ना कुछ एक लाइन जरूर एग्जिस्ट करेगी जो डी से होकर जाएगी, जो किसके पैरेलल होगी, बीसी के पैरेलल होगी। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पे बीपीटी थ्योरम। बीपीटी कैसे, इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग बीपीटी। देखिए, हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई साइड, यानी कि जैसे कि डीएफ पैरेलल है किसके, बीसी के, तो बीपीटी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एएफ अपॉन में एफसी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो हम दोनों को रखेंगे बराबर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों देखो साइड दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए ई हो जाएगा, ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के, इज इक्वल टू ए एफ
ए एफ किसके, एफ सी के इक्वल। तो हमने देखा कि ये ए ई अपॉन में ई सी आ गया, ए एफ अपॉन में एफ सी आ गया। अब दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी प्लस 1। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो ई सी और 1 का एलसीएम ई सी आएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, तो ए ई अपॉन में ई सी प्लस तो ई सी, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए, तो प्लस का ई सी हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, ई सी आ गया, इज इक्वल टू सेम टू सेम ए एफ प्लस एफ सी अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। तो आप ऊपर देखो, देखो मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो यहाँ से आप देखते हैं दोबारा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ए ई और ई सी है, ए ई और ई सी क्या बन गया, ये बन गया ए सी, और अपॉन में क्या है ई सी, और ए एफ एफ सी क्या बन गया, ये भी ए सी बन गया, तो नीचे क्या है एफ सी आ गया, ए सी से ए सी कट गया, तो ई सी किसके इक्वल आ गया, एफ सी के इक्वल आ गया। देखिए ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है, मतलब ऐसा तब हो सकता है कि ई सी जो है ना एफ सी के बराबर आ रहा है, मतलब ई सी जो है ना एफ सी के इक्वल आ रहा है, ये तब पॉसिबल है जब ये हम 2 पॉइंट्स मान के चल रहे थे। मतलब हमने क्या माना था कि जो ई और एफ है ये 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने देखा कि ई सी जो है ना, मतलब जो ई सी है वो एफ सी के बराबर हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल व्हेन या ओनली व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसिडेंट। क्या होंगे ये, कोइंसिडेंट का मतलब होता है दोनों एक्चुअल में एक ही पॉइंट है जो हम मान के चल रहे थे। मतलब जैसे होता है ना किसी मूवी में कि आप 2 हीरो होते हैं, उस मतलब डबल रोल होता है, बाद में पता चलता है वो सिंगल ही रोल है, तो यहाँ पर भी सिंगल रोल है, लग रहा था डबल के 2 अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गए एक ही, मतलब ई और एफ कोई अलग पॉइंट नहीं, दोनों एक ही पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर हमने माना था कि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने देखा कि दोनों कोइंसिडेंट पॉइंट आ गए, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर डी जो ई है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है बी सी के। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी करी थी, और उससे पहले हमने बीपीटी थ्योरम का प्रूफ करा था। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए 6.1 तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो हम जो करेंगे 6.2 करेंगे ना, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बोर्ड का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर दिए, तो और उसके बाद ये 3 साइड का रेशो दिया है, तो हमसे कह रहा है कि कौन सा इनमें से ट्रू है। देखिए हम इसका निकालने का तरीका बताऊं मैं आपको, कौन सा कैसे चेक करते हैं। सबसे ए बी अपॉन क्यू आर, तो दोनों साइडों में देखो इनमें कॉमन क्या है, तो इस पर कट लगा दो ऐसे, ये कॉमन हो गया, क्लियर। ऐसे ही इनमें क्या कॉमन है, इसमें आर आर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अब ये जो ए है वो क्यू के क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग हो जाएगा, ए हो जाएगा क्यू के कोरस्पोंडिंग, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा सी और बी बचा, सी हो जाएगा किसके कोरस्पोंडिंग हो जाएगा, सी हो जाएगा पी के। तो एक बचा हमारे पास ए बी, बी बचा ना, यहाँ पे क्या बचा, क्यू पी क्यू आर बचा। अब आप देख सकते हैं कि ए क्यू के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तो ए क्यू के गलत, मतलब क्यू बी के, यहाँ पे देखो पी ए के, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पी सी के होना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद सी होना चाहिए, सी किसके करस्पॉन्डिंग, देखो सी करस्पॉन्डिंग है पी के, सी करस्पॉन्डिंग पी के, ए क्यू के और बी किसके, आर के। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी चेक कर सकते हैं, बी पी के, जबकि बी जो है ना वो है किसके, बी किसके, आर के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो अब हम देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको गिवन है कि जो डीई है, डीई लाइन है बीसी के पैरेलल है, तो हमको ईसी फाइंड करनी है। तो बीपीटी लगाएंगे, हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल में, कोई एक लाइन है, कोई एक साइड के पैरेलल होती है, तो वहां बीपीटी लगती, कैसे लगेगी, एडी, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई, ए अपॉन में ईसी। देखिए एडी की वैल्यू कितनी है, एडी कितना है 1.5, और डीबी की वैल्यू कितनी है 3, इज इक्वल टू एई कितना है 1, ये फाइंड करना आपको ईसी।
ठीक है, पॉइंट से काटेंगे इसको, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, 30 हो जाएगा, 15 से 2 बार काटेंगे 30, रेसिप्रोकल कर देंगे तो EC बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड R, मतलब EF आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड R रेस्पेक्टिव ऑफ ए ट्रायंगल PQR। मतलब कोई ट्रायंगल है PQR, उसकी साइड होंगी P, कौन सी, PQ और R, उस पर 2 पॉइंट्स होंगे E और F। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर, मतलब इनमें से बताना है कौन से केस में जो EF है ना वो QR के पैरेलल। सबसे पहले आप बना लो स्टूडेंट, एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, हम ट्रायंगल बना लेंगे आप। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो हमें ये प्रूफ करना है ना, मतलब दिखाना कि लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। ट्रायंगल कौन सा है जी, ट्रायंगल है PQR, PQR। और इसके बाद यहाँ पे ये लाइन है EF, मतलब E किसका पॉइंट है, कहाँ पर है पॉइंट, वो है किस पर, PQ पर, और F कहाँ पर है, PR पर। तो देखिए पहला केस देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा PE। देखिए थेल्स थ्योरम यानी कि BPT क्या बोलती है कि PE अपॉन में EQ, यानी कि PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। तो चेक करके देख लेते हैं वैल्यूज आ रही है, सेम आ रही है, नहीं अगर सेम आएंगी ना तो कन्वर्स ऑफ BPT से ये जो लाइन है ना इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। PE की वैल्यू कितनी है, 3.9 है, और EQ की वैल्यू कितनी है, 3, इज इक्वल टू PF की वैल्यू कितनी है, PF 3.6, और इसकी कितनी है 2.4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट्स हटा सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, यहाँ से काट लो डायरेक्टली, 3 से एक बार, 3 3 जा 9, तो 1.3 आ गया, इज इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और इसको काट दीजिए आप 4 से, 4 6 जा, है ना, 9 बार कट गया, 3 2 जा, 3 3 जा, तो कितना आ गया 1.5, और 1.5 के बराबर नहीं हो सकता, हम बोल सकते हैं कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप नोट कर सकते हैं उसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, इस पर चेक कर लेते हैं। तो आप इस पर चेक कर सकते हो, ये भी सेम है, मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ क्योंकि तीसरे में थोड़ा अलग केस आ रहा है। तीसरे देखिए, तीसरे में दे रखा है PQ, ठीक है, डायरेक्ट PQ दे दिया और उसके साथ क्या दिया PR और PR, फिर है PE। देखिए हम जानते हैं कि मैंने आपको करोली कराई थी जो पहली वीडियो में, उसमें बताया था कि दो केस इंपोर्टेंट होते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं PQ, अगर ये लाइन इस मतलब हम रेशियो को कैसे देख सकते हैं, PQ अपॉन में PE इज इक्वल टू, और PR अपॉन में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे P आया तो यहाँ पे क्या आएगा, PF आएगा, क्या आएगा, PF। अगर ये बराबर हो गए रेशियो तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, इसके पैरेलल हो जाएंगी। तो PQ की वैल्यू कितनी है 1.28 और PE की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 0.18 इजिकल टू PR कितना है देखो 2.56 और अपॉन में क्या है 0.36। अब एक काम करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी 2 डिजिट। देखिए अगर आप देखो 128 का, या यहीं से काट लो पहले, वैसे यहाँ से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने काटा यहाँ से 128 का साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर डबल आ रहा है ना, कितना आ रहा है, ये डबल है, इक्वल लेके चल रहे हैं, इक्वल। देखिए ऐसा होता है, हमें क्या दिखाना है, अगर इक्वल आ गई तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, अदरवाइज पैरेलल नहीं आएगी। तो हम यहाँ से काट ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से काट लो इसको, 2 9 जा, 2 से 6 बार, 2 4 जा। अब कितना बचा, 2 9 जा, 2 से कटे 6 बार, 2 4 जा। अब यहाँ से 64 अपॉन में 9 ये आ गया। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 से मतलब 4 से काट लो, 4 9 जा 36, 4 से काटेंगे इसको, 4 6 जा 24, और एक इधर आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 64 अपॉन में 9। सेम रेशियो आ गया ना, तो हम बोल सकते हैं कि EF जो है वो किसके पैरेलल है, वो QR के पैरेलल। तो अब हम अगले क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन इसके बाद वाले करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हो।
देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का। तो इसमें आपको गिवन है जो LM है CB के पैरेलल है, मतलब LM ये जो लाइन है वो CB के पैरेलल है और LN जो है LN ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे चलेंगे इसमें। पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल ए ए सी बी या ए बी सी बोल सकते हो, ए बी सी। इसमें हम देखिए आपको क्या गिवन है, जो LM है ना ये वाली लाइन LM इज पैरेलल टू BC, इसके पैरेलल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम BPT का यूज कर सकते हैं। जब कोई ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल है उसमें ये लाइन पैरेलल होती है इसके, तो ये वाली साइड का इस साइड का रेशियो इक्वल होता है ना, ये पढ़ रखा हमने BPT में। तो हम कैसे लगाएंगे BPT, AL मतलब ये साइड इसके पैरेलल, तो AL अपॉन में LC, AL अपॉन में LC इज इक्वल टू AM अपॉन में MB। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल में जाएंगे हम ADC में, किसमें, ADC में। यहाँ देखिए जो ये जो साइड है LN किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल दे रखी है। तो दोबारा यूज करेंगे यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो कैसे लगाएंगे, AL अपॉन में LC, AL अपॉन में LC इज इक्वल टू AN अपॉन में ND, ठीक है। AL अपॉन में LC, AN अपॉन में ND, इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब देखिए ये वाली साइड दोनों के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट। तो दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AM अपॉन में MB और AN अपॉन में ND। देखिए ध्यान से AM अपॉन में, लेकिन यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट, A अपॉन में क्या आ रहा है, MB आ रहा है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे AB आ रहा है, AN अपॉन में ND, यहाँ पे AD आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको करेंगे, आप इसको नोट कर लें यहाँ तक, मैं इसको आगे कर रहा हूँ थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखिए अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है हमें, जैसे हमें ऊपर, जैसे हमें एक AB लेके आना है और एम को रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, ठीक है, इस साइड से। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका एक बार रेसिप्रोकल कर दो, MB और नीचे क्या है AM इज इक्वल टू, उसके बाद ND अपॉन में AN, क्योंकि हमें AN को रखना है ना। तो अब इसको, इसमें क्या करूं, दोनों साइड में ऐड कर दो 1, ठीक है। ND प्लस यहाँ पर भी 1 ऐड कर देंगे, तो MB प्लस AM अपॉन में AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन में AN। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया ऊपर वाला, ये बन गया MB AM, MB और AM क्या बन गया, पूरा AB बन गया, क्या बन गया AB। नीचे क्या है AM इज इक्वल टू, उसके बाद ND और AN, ND और AN क्या बन गया, AD बन गया, है ना, पूरा AD। नीचे क्या है हमारा AN। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। अगर वैसा पूछे तो रेसिप्रोकल कर दो इसका, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 देखिए क्वेश्चन 4 ऐसे होगा, ये भी इसी तरीके से। इसमें आपको गिवन है कि DE जो ना AC के पैरेलल है। देखो ध्यान से, DE ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल है। तो हम जाएंगे ट्रायंगल पहले ABC में, ABC के अंदर, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, मतलब पहले लिख लो यहाँ पे DE पैरेलल टू AC। तो हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये लाइन इसके पैरेलल, तो क्या आएगा BD अपॉन में DA, BD अपॉन में क्या आएगा DA इज इक्वल टू, देखो ये लाइन इसके पैरेलल थी तो क्या आएगा BE, है ना, BE और EC, BE अपॉन में EC, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब देखिए दोबारा जाएंगे, ये वाली जो लाइन दी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे,
इन ट्रायंगल बी ए ई में। क्लियर? इसमें क्या गिवन है आपको, देखो ये वाली लाइन डी एफ किसके पैरेलल है, देखो ऊपर देखो ए ई के पैरेलल है, तो बीपीटी यूज कर सकते हैं यूजिंग अगेन बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, बच्चा पार्टी थ्योरम बोल सकते हो उसको, बच्चों की है बच्चे। तो बीपीटी लगा रहे हैं दोबारा इसमें हम किसमें बी ए ई के अंदर, ये लाइन क्या है इसके पैरेलल है, तो कैसे लगेगी बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए इजिकल टू बी एफ अपॉन में एफ ई। क्लियर? तो इक्वेशन सेकंड बन गई। अब देखिए इन दोनों को रखेंगे बराबर क्योंकि ये वाले पोर्शन बराबर है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी ई अपॉन में ई सी इजिकल टू बी एफ अपॉन में एफ ई। कई बच्चे खुश हो गए होंगे बी एफ का नाम सुन के वैसे ही खाली पीले में, तो आप इसको नोट कर लो। अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, मतलब जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, और डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। तो क्या शो करना है, ई एफ पैरेलल टू, मतलब इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूफ करना। देखिए जब भी पैरेलल केस आए तो समझ जाना कन्वर्स लगेगा बीपीटी का। तो पहले हम जाते हैं किसमें, इन ट्रायंगल देखिए डी किसके पैरेलल है, ओ क्यू, ये लाइन इसके पैरेलल, तो पी ओ क्यू में जाएंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू में क्या गिवन है, डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। तो यूजिंग बीपीटी का यूज करेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल कैसे लगाओगे, पीडी अपॉन में, देखिए पीडी अपॉन में डी ओ इजिकल टू पीई अपॉन में ई क्यू, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब ये लाइन क्या है, डीएफ इसके पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल पी ओ आर में, इसमें डीएफ किसके पैरेलल गिवन है, देखो ओ आर के, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है ओ आर के। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग बीपीटी का यूज करेंगे, डीएफ इसके पैरेलल है तो कैसे लगाएंगे, पीडी अपॉन में डीओ इजिकल टू पीएफ अपॉन में एफ आर, इक्वेशन सेकंड। देखो ध्यान से ये दोनों सेम आ रहे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशनों को बराबर रखेंगे, तो ये इक्वल है, तो पीई किसके इक्वल आएगा, ई क्यू, पी अपॉन में ई क्यू इजिकल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अब आप ध्यान से देखिए, पीई अपॉन में ई क्यू, पी एफ अपॉन में एफ आर। अगर हम ध्यान से देखें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में ये दोनों रेशियो बराबर है, मतलब पीई अपॉन में ई क्यू, पी एफ अपॉन में एफ आर, ये दो रेशियो बराबर होते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखिए बीपीटी का कन्वर्स का यूज करेंगे, तो जब ये रेशियो बराबर है तो ये वाली जो लाइन होगी ईएफ किसके पैरेलल हो जाएगी, ईएफ किसके, क्यू आर के। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, एक बार आप खुद और कर लेना, नहीं भाई अच्छे से याद हो जाएगा फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ABC are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, मतलब AB जो है ना PQ के पैरेलल। देखिए AB कहाँ पर है, AB PQ के पैरेलल और AC PR के पैरेलल। आपको शो करना है BC किसके, QR के पैरेलल। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रेशियो बराबर आएगा OB अपॉन में BQ, OC अपॉन में CR, क्योंकि बीपीटी का यूज कन्वर्स ऑफ बीपीटी का तभी यूज होता है तब लाइन वगैरह को प्रूफ करनी होती है हमें। तो देखिए इसमें चलते हैं हम
जब ये लाइन इसके पैरेलल ना, देखो ए बी किसके पैरेलल, पी क्यू के, तो इसी ट्रायंगल में चलते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल कौन से में, देखो ये लाइन इसके पैरेलल, तो ऐसे चलते हैं पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में। तो इसमें ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल। तो यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बच्चा पार्टी थ्योरम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे यूज करेंगे, देखो ये लाइन, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है ना, तो कैसे लगाओगे बताओ, सोचो। ओ ए और पी ए, मतलब ओ ए मतलब ये साइड अपॉन में पी ए पी बोल दो, ए पी इजिकल टू ओ बी अपॉन में बी ओ बी क्यू। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ऐसी इन ट्रायंगल जैसे पी ओ आर में जाएंगे वो, किसमें, पी ओ आर में। तो ये जो लाइन है ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के। तो यूजिंग बीपीटी का यूज करेंगे हम। तो कैसे लगाओगे बीपीटी, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो ओ ए अपॉन में पी ए पी इजिकल टू ओ सी अपॉन में सी आर। क्लियर है यहाँ तक, आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक कैसे लगाई हमने ये। अब देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन मान लेंगे हम सेकंड, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ सी अपॉन में सी आर, तो दोनों को वन और सेकंड को इक्वल रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। तो आपने देखा स्टूडेंट, ओ बी का रेशियो बी क्यू के साथ, ओ सी का रेशियो सी आर के साथ, तो क्लियरली दिख रहा है हमें इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में हम क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जबकि ट्रायंगल में एक साइड का रेशियो इक्वल होता है ना, दो साइड का रेशियो, तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो बोल सकते हैं बीसी किसके पैरेलल है, बीसी किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जब तक कि आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6.2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई लाइन है ट्रायंगल के अंदर जो ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड के वो मतलब मिड पॉइंट से होकर जाती है। देखो इसको ऐसा समझो, एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी और एक लाइन है कोई डीई, और जो गिवन है आपको क्या है, एक मिड पॉइंट की, मतलब ये गिवन है कि लाइन जो है ना एक साइड के मिड पॉइंट से होकर जाती है ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, और ये इसके पैरेलल है। तो मैं प्रूफ करना है कि वो दूसरी साइड को भी, तीसरी को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये भी दिखाना है कि ई क्या है, एसी का मिड पॉइंट है। यानी कि इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब बोल सकते हैं एडी किसके इक्वल है, डीबी के। तो एक बार बताइए, मिड पॉइंट है तो एडी किसके बराबर होगा, डीबी के। और दूसरा क्या गिवन है आपको, ये जो डीई है ना वो पैरेलल है किसके, वो पैरेलल है बीसी के। तो आपको क्या प्रूफ करना है, टू शो, आपको क्या शो करना है, टू शो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्लियर। देखिए आप कैसे प्रूफ करोगे इसको, बड़ा इजी है। तो पहले आप देखो इन ट्रायंगल में जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको गिवन है ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब डी इज पैरेलल टू बी सी। तो यूजिंग बच्चा पार्टी थ्योरम बीपीटी, क्लियर, बीपीटी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे यूज, एडी अपॉन में डी बी इजिकल टू ए अपॉन में ई सी। तो आपने देखा कि जो एडी है किसके इक्वल है, डीबी के, तो यहाँ पे डीबी रख दो।
नीचे क्या डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, तो इसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो ई सी किसके इक्वल आ गया, ए ई के। तो ये प्रूफ हो गया ना, मतलब ए किसके बराबर है, ई सी, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब डी ई बाइसेक्ट्स ए सी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 8 6.2 एक्सरसाइज का, ट्रायंगल चैप्टर का। प्रूव दैट line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास, एबीसी ट्रायंगल मान लो, ये ट्रायंगल एबीसी, अगर कोई लाइन है जो मिड पॉइंट से होकर जाती है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ये ई ए सी का और डी ए बी का, तो आपको प्रूफ करना है ये जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल होती है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए आपको इसमें देखिए पहले गिवन क्या है, गिवन है D and E are the midpoints of AB and AC respectively। ठीक है, तो इसका मतलब क्या गिवन है आपको, AD इज इक्वल टू DB, मतलब ये मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं AD किसके बराबर है, AD बराबर है DB के। क्लियर, और हम बोलेंगे यहाँ पर जो AE, जब ये भी इसका मिड पॉइंट है AC का, तो AE किसके बराबर है, EC के। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो लाइन है इसके पैरेलल है। देखो स्टूडेंट, एक इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, यानी कि AD अपॉन में AE, या एक काम करेंगे ऐसे मत करो, आप इसको डिवाइड कर दो ऐसे, यानी कि मतलब ऐसे कर लो, जो इसको डिवाइड कर देंगे AD अपॉन में DB, मतलब ऐसे, तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा। क्लियर, यानी कि फ्रॉम 1, ऐसे फ्रॉम सेकंड से, ये जो इसको डिवाइड कर दो AE अपॉन में EC इज इक्वल टू 1 बचा। देखिए ध्यान से, दोनों 1 1 बराबर आ रहे हैं, मतलब AD अपॉन में DB इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1, और इधर AE अपॉन में EC इज इक्वल टू 1। देखिए किसी ट्रायंगल में अगर ये रेशियो बराबर होते हैं तो वहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। तो जब आपको पता है दो रेशियो, ये AD अपॉन में DB, A अपॉन में EC आ गया, तो ये वाली लाइन जो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो DE इज पैरेलल टू BC। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए, आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने ग्रुप में कहीं पर भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।